हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ठीक है, ये तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ज्योमेट्री का पार्ट 10 है। ठीक है, ये पार्ट 10 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कितने सवाल होंगे, मतलब इसमें 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट कैट के लिए बुक है और जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है। आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, चाहे वो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ इस बुक का। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, जिससे आपको ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए ना परीक्षा में तो आप आसानी से हल कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो डाउनलोड करके। साथ ही साथ मेरा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अगर हो तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पर अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कोई भी वीडियो का वहाँ पे लिंक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अपने भाई बहन जो भी इनमें से किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पसंद आता है तो लाइक बनता है, लाइक भी जरूर करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए। देखिए, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके साइड्स का अगर हम मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, वो चीज़ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर पैरेललोग्राम बनेगा या फिर नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे होंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, एक पॉलीगन है जो कि चार भुजाओं से ये घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि कोई भी साइड क्या होते हैं, बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हमने एक ऐसे ही रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है, उसको अगर मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि सारे साइड्स का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए सी डी का मिड पॉइंट ये है, इसको नाम दे दिया ई। और ए डी जो है, आपको ए डी का मिड पॉइंट आपका ये है, इसको नाम दे दिया एफ। ठीक है, और ए बी हो जाएगा इसका, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा जी। ठीक है, और उसी तरह बी सी का भी भाई साहब कुछ ना कुछ मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसको नाम दे दिया एच। ठीक है, अब क्या बोला कि ज्वाइनिंग, अब सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। चलिए सबको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, और ये इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। एक चीज है यहाँ पे कि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो वो आपको एक क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है ना, तो वो स्क्वायर बनेगा, ना ही वो रेक्टेंगल बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसका आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो मिड पॉइंट से अगर सबको अगर ज्वाइन करे तो वो क्या बनना चाहिए, आपका पैरेललोग्राम बनना चाहिए। मतलब क्या है कि ई एफ जी एच मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन BD इज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का क्या होता है भाई साहब कि अपोजिट जो लाइन होता है ना, जो AB और पेयर ऑफ वन अपोजिट लाइंस साइड्स, ठीक है, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसमें ए बी और सी डी क्या है, मेरा पैरेलल है।
ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया, एबीसीडी मेरा ट्रेपेजियम है। अब क्या बोल रहा है, एबी जो है उसका कितना लेंथ है, 4 सेंटीमीटर है। सीडी जो है उसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ले लिया भाई साहब। फिर उसके बाद क्या बोला, ओबी, ओबी क्या है मेरा, 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे बीडी की वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है, बीडी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए हम लोग बीडी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बात है यहाँ पे, ट्रेपेजियम मैंने क्या बोला था, अपोजिट साइड जो होता है, पेयर के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये आप मैंने क्या बोला, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मतलब ये एंगल कितने के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये चीज बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी दोनों क्या है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर होंगे, तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ए बी अपॉन में क्या ले लिया, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ डी। फिर उसके बाद ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ सी, यही होगा, ठीक है। ए बी बताइए, ए बी कितना हो सकता है, 4 हो जाएगा। सी डी, सी डी हमने 6 दे रखा है, ठीक है। हमने क्या निकालना है यहाँ पे, बी डी का लेंथ निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, ओ बी तो मेरे पास है, हमें क्या चाहिए, ओ डी चाहिए ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ डी कितना है भाई साहब, ओ डी हमारा निकालना ही है, तो ओडी तो निकालना है हमें, ठीक है, उसको ऐसे लिख लिया हमने। ओबी मेरा 5 सेंटीमीटर, तो फिर से नीचे एक बार लिख लो, 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, ओडी हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा, ओडी बराबर आ जाएगा आपका 15/2 सेंटीमीटर, यही होगा ना। बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, बीडी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बीडी इज इक्वल टू क्या लिख लोगे आप, बीडी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ओबी प्लस ओडी, और ओबी कितना है मेरा, 5 सेंटीमीटर, और ओडी कितना है आपका, 15/2 है, ठीक है। ये हो गया 5, और ये क्या हो गया 7.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो बीडी की लेंथ कितनी है आपको, 12.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा इसका 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम and SR is equal to 4√6 centimeter and SQR angle SQR is equal to 60 degree, ठीक है। एंगल QSR is equal to 45 डिग्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन है, एक तो 58 और एक क्या आपको 59 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस डायग्राम में PQRS क्या है, मेरा ट्रेपेजियम है। SR जो है ना, SR की लेंथ कितनी, 4√6 है, ठीक है, कितनी, 4√6 है। क्लियर है। अब क्या बोला कि एंगल एस क्यू आर ये कितना आपको 60 डिग्री है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 60 डिग्री। एंगल क्यू एस आर 45 डिग्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास दो सवाल है, क्या सवाल में क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ क्यू आर का लेंथ बताना है, ठीक है। और हमारे पास ये चीजें दे रखी गई है। तो एक साइन रूल होता है, ठीक है, एक साइन रूल होता है जिसके हिसाब से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको कुछ एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ये अगर 45 डिग्री है, ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम है तो ये और ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, होंगे ना। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए आपको, 45 डिग्री होगा। क्लियर है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, ये कितना आपको 45 डिग्री है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो गए, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाना चाहिए आपको, ये हो जाएगा आपको 75 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपको 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ये 75 है, तो आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये क्या आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, हो सकता है क्या है, क्योंकि सर्कल के अंदर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोल सकते हैं। तो ये 75 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, 105 हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आ गए। और ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये आपको 45 है, ये 105 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ से, ठीक है। क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे दोनों सवाल बनाने हैं,
तो इतने की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं, अगर हम इन ट्रायंगल क्यू एस आर, यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? साइन रूल लगाएंगे। ठीक है, अब ये साइन रूल क्या है? साइन रूल क्या होता है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, समझ लीजिए साइन रूल क्या होता है। ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो अगर मैं इसका लेंथ बोलता हूँ ए है, और इसका लेंथ बोल देता हूँ स्मॉल बी है, इसका लेंथ क्या बोलते हैं? सी है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? एंगल, एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका? एंगल सी हो गया। तो साइन रूल क्या होता है आपका? ए बटे में क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी बटे में साइन ऑफ एंगल बी, और सी बटे में कितना हो जाएगा आपका? साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये आ जाएगा साइन रूल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइन रूल को। साइन रूल यहाँ पे लगाएंगे इस ट्रायंगल में, क्यू एस आर में। ठीक है, तो क्यू एस आर में मेरे को निकालना है कि क्यू आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्यू आर की वैल्यू निकालनी, तो मैं लिख सकता हूँ 4√6 बटे में साइन ऑफ एंगल क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका 4√6 साइन ऑफ एंगल क्यू हो गया, और हमको क्यू आर निकालना, तो क्यू आर और बटे में क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4√6 साइन ऑफ क्यू। कितना है आपको? साइन ऑफ क्यू मेरा यहाँ पे साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री है। क्यू कितना आपका? 60 डिग्री, सॉरी 45 नहीं है। और यहाँ पे क्यू आर है, और साइन ऑफ कितना आपको? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना होता है साइन में? 1√2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। मैं इसको और अगर इस तरह से लिखता हूँ 4√6 और बटे में 60 डिग्री है, 60 डिग्री में कितना होता है? √3 बटे में 2। तो बटे में 2 जो है उसको ऊपर लिख लिया हमने। ठीक है, ये √2 यहाँ से भी ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, बटे में 1 है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये √3 अगर इधर जाएगा तो √6 हो जाएगा, तो √6 में ये दोनों को काट सकता हूँ। तो क्यू आर कितना आ गया मेरा यहाँ से? क्यू आर यहाँ से आ जाएगा आपका 8। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, क्यू आर निकल गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना? पी एस और क्यू आर का लेंथ निकालना है। दूसरे सवाल में क्या निकालना है? पी एस और क्यू आर का क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। ठीक है, यही काम करना। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? पी एस निकालना है, पी एस की वैल्यू निकालनी है, तब तो जाके आप क्या निकाल पाओगे? पी एस और क्यू आर तो मेरा निकल गया है। तब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? पी एस निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे देखना, पी एस और क्यू आर का क्या है? लेंथ आपको सेम है। यहाँ पर इसका भी कितना आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपका? ट्रेपेजियम का क्या होता है? सेम होता है। तो क्यू आर और पी एस जो होंगे ना, क्या होंगे आपके यहाँ पे? सेम होंगे। लेंथ क्या होगा इनका? सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ आपको, ये कितना हो जाएगा आपका? पी एस प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना? 8 + 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो 59 का आंसर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या? ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ AD इज इक्वल टू 10, P is a point on BC such that APD is equal to 90 degree. If DP is equal to 8, then the length of BP is। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ABCD मेरा क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें AD क्या आपको 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, P इज ए पॉइंट ऑन BC, P एक पॉइंट है BC पे सच दैट कुछ इस तरीके से है कि आपको APD इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाता है। अगर बोल रहा है DP जो है मेरा वो 8 है, तो BP का लेंथ क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये हमारे एक रेक्टेंगल बना रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये हो गया A, इसका नाम क्या हो जाएगा? B, और इसको बोल देंगे C, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? D बोल देंगे। ठीक है, AD मेरा क्या 10 है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया? 10 लिख लिया। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी? 10 है। P कोई पॉइंट है मेरा BC पे, BC में मेरा P पॉइंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? APD सच दैट कि APD मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और DP की वैल्यू कितनी है? DP की वैल्यू 8 है। चलिए पहले इसको ज्वाइन कर लिया जाए, AP को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ये कुछ इस तरीके से, P ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये कितना हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब डीपी क्या बोल रहा है मेरा 8 है, तो डीपी मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डीपी मेरा कितना है 8 है। ठीक है, तो अब बीपी की वैल्यू बतानी है हमें, बीपी कितना आएगा ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 10 है, ये 8 है, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो एपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर मैं 8 को लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे पाइथागोरस ट्रिपलेट में यहाँ पे मेरा 5 तो है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए मेरा 3 होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार, ये 3 हो गया और × 2 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, मतलब एपी कितना आपका है 6 है। ठीक है, अब हमें बीपी की वैल्यू निकालनी है। बीपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए बी चाहिए होगा, और ए बी का लेंथ कितना है ये कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये चीज सोचना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ में एक और मैं क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो एक रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या मेरा परपेंडिकुलर है, मैंने क्या किया पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, एडी पे। ठीक है, एडी पे मैंने क्या कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ क्यू, तो पी क्यू जो होगा परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉ किया तो पी क्यू जो होगा वो आपको इक्वल होगा ए बी के, होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर ही हैं किस पे, एडी पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए पी इंटू पी डी, ए पी इंटू पी डी लिख दिया। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ हाफ, बेस कौन सा है मेरा ए डी है, और हाइट मेरा किसको ले लिया मैंने, पी क्यू को ले लिया। अब मुझे पी क्यू ही ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात कर लूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा। समझ रहे बात को? दोनों एरिया मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन दे दिया है, हाफ गया ये भी हाफ गया। एपी कितना है आपको, एपी आपको हो जाएगा 6। पीडी, पीडी कितना है आपको, पीडी हमने दिया हुआ था 8। ठीक है, और एडी, एडी कितना है मेरा यहाँ पे, एडी मेरा है 10। ठीक है, और पी क्यू मुझे निकालना था, तो इसको चलो सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 5 से चला जाएगा और ये 4 से चला जाएगा, और मेरा पी क्यू जो है पी क्यू आ जाएगा 24/5। पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 24/5 हो गई। ठीक है, अब 24/5 हो गई पी क्यू, तो ए बी भी मेरा कितना हो जाएगा, और ए बी भी हो जाएगा ऑब्वियसली मेरा कितना 24/5। अब हमने निकालना क्या है, बीपी निकालना है, तो बीपी में लगा लो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू रूट अंडर में आ जाएगा आपका कितना, एपी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एपी कितना है आपको, एपी 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 मेरा 6 है, 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस ए बी, ए बी मेरा अभी निकला है कितना 24/5, ये हो जाएगा 24/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 36, और ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना लिखोगे 576, और बटे में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको 25 और इंटू 36 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 900 माइनस 576, और बटे में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको चलिए माइनस कर देते, तो माइनस करना 900 से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 324 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसको अगर जब हम काटेंगे स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो 18 बटे में कितना आ जाएगा हमको 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई ए बी की 3.6 सेंटीमीटर, सॉरी बीपी की वैल्यू कितनी आई 3.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ABCD is a quadrilateral. The diagonals of ABCD intersect at the point P. The area of triangles APD and BPC are 27 and 12 respectively. If the areas of triangles APB and CPD are equal, then the area of triangle APB is। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ABCD मेरा क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है,
और डायगोनल्स जो है ना ABCD के वो P पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स APD इज एंड BPC 27 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB और CPD क्या है, इक्वल है। तो हमें APB का एरिया बताइए ट्राइंगल का। चलिए फिगर में बता देता हूँ। फिगर यहाँ पर क्या है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, बना दिया ABCD, और ये इनका डायगोनल्स हो गया आपको AC और BD हो गए, जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या बोले, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, तो APD का कितना है, ये 27 है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC ये कितना आपको 12 है। ठीक है, क्लियर है। अब बोला क्या जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। कितना मान लिया, K, मतलब इसका भी एरिया K है और इसका भी एरिया क्या है, K है। ठीक है, अब एक इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसको खुद से एक बार प्रूफ करने की कोशिश करनी है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज आपका निकलेगा जब आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एरिया से जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये रिलेशन निकल के आता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो। वैसे ये रिलेशन याद रखो, आपको एग्जामिनेशन में यही रिलेशन ही पूछा जाएगा, प्रूफ करने कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम सबको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 27, और बीपीसी का एरिया कितना, आपको 12 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी के है और ये भी क्या है, के है। तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए आपका, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 12। ठीक है, तो 27 इंटू 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को लिख लिया। और 12 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो के के वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। ये किस में आ जाएगा, आपका रूट के अंडर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा ये, 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। एपीबी का एरिया कितना है, के था ना, के की वैल्यू कितनी आई हमारी, 18 आई। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल BAC गिवन बिलो AD इज एल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज BC। ठीक है, द फिगर इज फॉलोड बाय 3 पॉसिबल रेफरेंसेस। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAD आर सिमिलर। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA आर कंग्रुएंट। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB आर सिमिलर। देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, जो कि क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल कौन सा आपका, ए पर आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और AD जो है ना, हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AD क्या कर दिया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक चीज यहाँ पे समझना कि ये जो है आपको एक थ्योरम जैसा है, जिसमें आपको क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, आपको ट्रायंगल CAD के क्या होगा, सिमिलर होगा। CAD के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये चीज पॉसिबल नहीं है, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। फिर हमारा सिमिलर हो सकता है। तो मतलब पहला और थर्ड क्या होगा, ये दोनों करेक्ट होंगे, लेकिन सेकंड वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमने थ्योरम ये चीज पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल कहता है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मार्क द ऑप्शन विच कैन गिव द लेंथ ऑफ द बेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
If one of the equal sides is 5 cm long, mark the option which can give the length of the base. बेस का हमें यहाँ पे लेंथ बताना। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बना रखा है। ये मेरा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, जो मेरा इक्वल साइड है वो ये वाला इक्वल साइड है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है आपको 5 सेंटीमीटर, यही चीज़ यहाँ पे गिवन है और हमसे BC का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर मार्क द ऑप्शन विच कैन गिव द लेंथ ऑफ द बेस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लेना है किस पे, BC पे। BC पे मैंने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसका हाइट दे दिया आपने कितना, h दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया में कितना लिख सकता हूँ, हाफ। बेस में कितना मेरा BC है और हाइट में मेरा कितना है, h है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा गया, 12 सेंटीमीटर दे रखा गया। अगर मैं इसका लेंथ बताऊँ, इसका अगर मैं बोलूँ इसका लेंथ कितना आपको k है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू k इंटू h इज इक्वल टू 12 लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो k इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। k इंटू एच कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये हो जाएगा k/2। इसको नाम दे दिया, अगर मैंने BP और PC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ इट इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, आपको APB। यहाँ पर कितना लिखा जा सकता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। AP मेरा कितना है, H है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, H का स्क्वायर। और BP मेरा कितना है, K/2 का होल स्क्वायर। यही चीज होगा ना। इसको और अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 125 इंटू 4, इधर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4h का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका k का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से अगर k का मुझे वैल्यू निकालना तो h का यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दे तो h इज इक्वल टू 24 बटे में k लिख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 100 लिख लिया इज इक्वल टू 4। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 बटे में k का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चलिए पूरा सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 इंटू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 बटे में k का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पास एक तरीका है कि आप या तो ऑप्शन से पुट करके सॉल्व करो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं परीक्षा में बैठूंगा तो मैं ऑप्शन से पुट करके देखूंगा। अब इसमें से एक एक करके मेरे पास 4 जब ऑप्शन प्रोवाइड है तो मैं क्यों क्वाड्रेटिक में घुसूंगा। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं प्रोवाइड रहते तब मैं ऑप्शन अगर प्रोवाइड नहीं होते तब मैं जाकर क्वाड्रेटिक में घुसता, नहीं तो घुसने की जरूरत नहीं, इतना क्यों सॉल्व करूंगा। अब मैं एक काम करूंगा, एक एक ऑप्शन को उठाऊंगा और इसको इसमें पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS करने की कोशिश करूंगा। तो एक एक जब करने के बाद ये पता चलता है कि k इज इक्वल टू 6 क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल subtends an angle x radian at the center O of the circle. If the area of sector AOB is equal to the square of the length of the arc AB, then x is। ठीक है, देखिए क्या बोले, एन आर्क ए बी ऑफ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एक्स रेडियन। ठीक है, कोई आर्क है हमारे पास सर्कल का ए बी जो कि कितना एंगल सबटेंड करता है, एक्स रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उतना को हमने उठा के बस अलग किए हुए। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क AB, देन एक्स इज। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो AOB है ना, वो आपको किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर है AB के। ठीक है, देन एक्स इज। ठीक है, देखिए हमने एक आर्क यहाँ पे ले रखा गया है।
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका एंगल कितना बोला गया, एक्स रेडियन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इस आर का कुछ रेडियस होगा तो मैंने इसको बोल दिया ये आर है, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, ये ओ पॉइंट है और ये आर्क का लेंथ कितना आपको, ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ए बी, और इसको अगर मैंने नाम दे दिया एल, इसको क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे पार्ट गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ध्यान समझिए, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क एल जो होगा वो किसके किसके बराबर होगा, एक्स, और आर का क्या होगा आपको, मल्टीपल के क्या होगा, बराबर का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा लेंथ ऑफ द आर्क हो गया एक्स आर, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर के एओबी के क्या है, बराबर है, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का लिखता हूँ रेडियन के अगर मुकाबले में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स, और पूरा एंगल कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहेंगे, पाई रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो आपका भाई साहब यहीं से चला गया। ठीक है, और x तो हमें ये पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x यहाँ से चला जाएगा एक x, और मुझे यहाँ पे x की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी, 0.5 है। क्लियर है ये चीज? देखा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपके इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन द गिवन फिगर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्किल इज ए यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू निकालना है, सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जो हमें फिगर फिगर जो है गिवन है। ठीक है, वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए जो है रेडियस है, तो आप देख पा रहे होंगे बी क्या है, मेरा यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, ए मेरा रेडियस है, तो कितना जो बी सी हमारा रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज कुछ थीटा दे रखा गया, तो आप अगर ऑप्शन के पास जाओगे तो ऑप्शन में क्या देखते हो कि यहाँ पर क्या है ना, कोसाइन कोसाइन फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर मैं कोसाइन फार्मूला लिखता हूँ तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अब जो इससे सटा हुआ ना उसको जोड़ दीजिए, मतलब क्या है, इस एंगल से थीटा से कौन कौन सा सटा हुआ आपको साइड है, एक तो ये वाला साइड है, और एक कौन सा साइड है, ये वाला, तो इसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में कौन सा साइड लिखोगे, अपोजिट वाला, जो एंगल के अपोजिट है, कौन सा आपको सी है तो सी स्क्वायर, और बटे में क्या लिखेंगे, 2ab। हमें क्या पूछा जा रहा था, सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर को इधर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। ये क्या आ जाएगा, मेरा सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन में ऐसा देखा लिखा गया है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, भैया पहला ही ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो ये कोसाइन फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता हमारा, सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, और तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो यार लाइक करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।